तो लीजिए, फाइटर का वीक 2 का रिजल्ट भी आ गया है और इस वीक 2 के रिजल्ट में कौन से माइलस्टोन हासिल करे और कहां तक पहुंची है फाइटर, इसी पर एपिसोड लेकर आ गया हूं मैं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो यहां बातें होती हैं फैक्ट्स की, यहां बातें होती है डाटा की और बातें होती हैं कई सारे एनालिसिस की। तो इस लिहाज से फाइटर फिल्म कहां तक पहुंची है, कुछ माइलस्टोन तो इसने हासिल किए हैं। वो माइलस्टोन कौन से हैं इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि बैंग बैंग को पीछे छोड़ चुकी है फाइटर फिल्म, यानी ऋतिक रोशन की अब तक की जो टॉप ग्रॉसिंग फिल्म है उसमें नंबर 3 पर आ चुकी है, बैंग बैंग को पीछे छोड़कर। 13वें दिन ही पीछे छोड़ दिया था, आज तो 15वां दिन हो गया। और क्योंकि एक जो पिछले हफ्ते जब फिल्म रिलीज हुई थी तो एक दिन पहले रिलीज हुई, तो पिछले हफ्ते में 8 दिन और इस हफ्ते में 7 दिन। तो दोनों हफ्ते का डाटा क्या कह रहा है और अगर जब कंपैरिजन करेंगे उस कंपैरिजन में फिल्म कहां ठहरती है ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन नंबर 1 अचीवमेंट जो फाइटर के लिए, ऋतिक रोशन के लिए, कि उन्होंने अपने करियर की तीसरी फिल्म दी है जो टॉप ग्रॉसिंग फिल्म उनके करियर की फिल्म है। हालांकि कई सारे सवाल इस पर हैं, उस पर आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 2, फिल्म का 200 करोड़ कंफर्म हो गया है कि 200 करोड़ तो जरूर कमाएगी ये इंडिया नेट के अंदर। वर्ल्ड वाइड में तो 300 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, क्योंकि अभी जो डाटा है वो ये बता रहा है कि तीसरे हफ्ते में 200 करोड़ का डाटा पार हो जाएगा। नंबर 3, हनुमान फिल्म जो इस साल की अब तक की सबसे बड़ी ग्रॉसिंग फिल्म थी साल 2024 की, उसको ये फिल्म पीछे छोड़ देगी। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये माइलस्टोन फाइटर फिल्म के लिए हो गया। मतलब अभी 1.5 महीना, सवा महीने के करीब हुआ है, उस महीने में जो फिल्में आई हैं उसके अंदर सबसे बड़ी ग्रॉसिंग फिल्म होगी। आगे कितने दिन ये रिकॉर्ड रहेगा, कौन सी फिल्म इसको बीट करेगी, वो सब बात की बात है। लेकिन अभी तो ये कि अभी ये कितना आगे जाएगी, कितना आगे नहीं जाएगी। चलिए डाटा कंपैरिजन करते हैं इसका। एक जो डाटा हमारे पास है, अगर आप पहले वीक में देखेंगे तो पहले वीक में इस फिल्म ने 4 दिन तो बम्पर रहे थे, बम्पर। वो बम्पर दिन एक साइड में रखिए, लेकिन पहले हफ्ते की बात हम करेंगे तो 146 करोड़ 50 लाख के आसपास की कमाई थी फाइटर फिल्म की पहले वीक के अंदर। तो पहले वीक में 8 दिन थे, तो पहले वीक में 146 करोड़ कमाए थे। दूसरे वीक में ये कमाई रह गई 41 करोड़। अब यहां उन लोगों से मेरा सवाल है जो मेरे डाटा पर या मेरे एनालिसिस पर सवाल उठा रहे थे। यही तो मैंने कहा था कि फिल्म अगले हफ्ते में 40 से 45 करोड़ के बीच रहेगी, उसमें भी 41 करोड़ के पास आके ठहर गई है। 41 करोड़ इज मतलब ओके, मतलब मीडियम रेंज की फिल्म आप इसे मानेंगे, मीडियम रेंज पे। और दिक्कत बजट की है, अगर बजट इतना नहीं होता तो इस कलेक्शन को शायद हम बहुत अच्छा बता रहे होते। लेकिन पहले हफ्ते में 146 करोड़, दूसरे हफ्ते में 41 करोड़। ऐसे में प्रेडिक्शन आता है कि तीसरे हफ्ते में फिल्म कितना करेगी। इस प्रेडिक्शन के हिसाब से, इसके हिसाब से अगले हफ्ते में फिल्म जाएगी 15 करोड़ के आसपास। 15 करोड़ से कुछ ऊपर जा सकती है, कुछ नीचे जा सकती है, लेकिन उसी के आसपास रहेगी। लेकिन पिछले इन 2 हफ्तों का अगर आप मिला लीजिए तो 187 करोड़ फिल्म 2 हफ्ते में कमा चुकी है। और इसी नाते मैं कह रहा हूं कि अगले तीसरे वीक की कलेक्शन जब आप जोड़ेंगे तो 200 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। अब जरा कंपैरिजन करिए हनुमान के साथ। हनुमान ने जब कमाए थे पहले हफ्ते में, उसकी इतनी बंपर ओपनिंग नहीं थी। 89 करोड़ कमाए थे हनुमान ने फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है जी। और जब दूसरे हफ्ते की बात आई तो हनुमान की ग्रिप इतनी शानदार थी, इतनी शानदार थी, उसने कमाए थे 60 करोड़ रुपए, 60 करोड़। और उसके बाद तीसरे हफ्ते में कमाए थे 30 करोड़ रुपए। अब अगर यह ट्रेंड बरकरार रहता है, मतलब आप देखिएगा 50% है हनुमान तीसरे हफ्ते में, दूसरे हफ्ते के मुकाबले तीसरे हफ्ते में 50% उसने मेंटेन किया है। ये रेशो होता है जो नॉर्मल एक अच्छी फिल्म का रहना चाहिए। और ऐसे में अगर ये 20 करोड़ के आसपास फिल्म फाइटर रिटेन करती है तीसरे वीक में तो इसको बहुत अच्छा डाटा कहा जाएगा कि उसने अच्छा रिटेन करा है। लेकिन अगर नहीं रहती है तो फिर हम कहेंगे डिप कर गया या ड्रॉप कर गया। तो अगर 15 करोड़ के आसपास है तब वो मतलब एवरेज है, ड्रॉप कर गया है। लेकिन अगर 20 करोड़ के आसपास है या उससे ज्यादा तो हम कहेंगे फिल्म ने बहुत अच्छा रिटेन करा है। तो इन 3 हफ्तों का डाटा अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने 90 और 90 180 करोड़ के आसपास। लेकिन जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं बाकी फिल्मों के साथ, है मतलब बाकी कौन सी, मैं टॉप फिल्में नहीं ले रहा हूं, टॉप 5 फिल्में मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि इस समय फाइटर का उन 5 फिल्मों से कंपैरिजन करना बेकार है। जवान, पठान, आप गदर, एनिमल और सालार, इन 5 फिल्मों से मैं इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। ये फिल्में टॉप 5 के अंदर छोड़ दीजिए। उसके बाद की जो फिल्में हैं उसके साथ जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा कि ये फिल्म जा कहां रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है जी। सबसे पहले आप बात करते हैं डंकी की। डंकी ने पहले वीक में 160 करोड़ कमाए थे, दूसरे वीक में 46 करोड़ कमाए थे और तीसरे वीक में 15 करोड़ 40 लाख कमाए थे। यानी इन 3 वीक का है और टोटल जब हम बात करते हैं तो 227 करोड़ की कमाई की थी डंकी ने। अब जरा
इसको आप फाइटर फिल्म से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो फाइटर की रेंज फर्स्ट वीक में इससे थोड़ी कम है, सेकंड वीक में इससे थोड़ी कम है, तो इस नाते थर्ड वीक में भी आप कह सकते हैं 15 करोड़ या इससे कम रहेगी अगर इसी ट्रैक पे फाइटर चलती है तो। इसी तरह रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी की बात करें तो 73 करोड़ उसने पहले हफ्ते में कमाए थे, 47 करोड़ दूसरे हफ्ते में कमाए थे और 19 करोड़ तीसरे हफ्ते में कमाए थे। टोटल कलेक्शन इसका रह गया था 153 करोड़। तो यहां से तो बहुत आगे बढ़ चुकी है फाइटर, अभी भी 187 करोड़ कमा चुकी है। और लेकिन अगर आप देखेंगे ट्रेंड तो यहां पर भी 1/3 का ड्रॉप है रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में, और यही वजह है कि उसका टोटल कलेक्शन इंडिया नेट का 153 करोड़ रह गया। अब यहां बात करते हैं टाइगर 3 की। टाइगर 3 की ओपनिंग इससे कहीं ज्यादा दमदार थी, 187 करोड़ की ओपनिंग दी थी टाइगर ने, जबकि वो हफ्ता सिर्फ 5 दिन का हफ्ता था, मतलब कम डेज थे और ज्यादा ओपनिंग के हिसाब से आप देखेंगे। और उसके बाद सेकेंड वीक में 67 करोड़, 67 करोड़। हालांकि हमने तब भी कहा था ये फिल्म ज्यादा ड्रॉप कर गई, इतना ड्रॉप करने का अंदेशा किसी को नहीं था। एक तो वर्ल्ड कप था और दिवाली थी, तो कुल मिलाकर उस फिल्म को बहुत नुकसान हुआ। तो लेकिन उसके बाद भी 67 करोड़ वहां पर उसने ड्रॉप करके कमाए थे। और उसके बाद थर्ड वीक के अंदर आके 25 करोड़ कमाए थे और यहां पर उसका टोटल कलेक्शन 283 करोड़ हुआ था। अब ये पूरी टेबल आपके सामने है। इस टेबल के हिसाब से ये फिल्म 200 करोड़ तो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन क्या अपना जो बजट है 250 करोड़ का, मतलब वहां तक पहुंचेगी? हम 250 करोड़ का बजट है और हम इंडिया नेट की बात क्यों कर रहे हैं, इंडिया ग्रॉस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया ग्रॉस की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, इंडिया नेट पर जो टैक्स है उसे मिला के इंडिया ग्रॉस बनता है, तो टैक्स तो फिल्म के खाते में आता नहीं है, उसको तो एकदम साइड में छोड़ दीजिए। तो मतलब बनता है इंडिया नेट। तो अब क्या 250 करोड़ इंडिया नेट में कमा पाएगी कि नहीं कमा पाएगी? ओवरसीज का डाटा थोड़ा अलग रहता है, उसका एनालिसिस थोड़ा अलग रहता है, उसको अभी साइड में रखते हैं। तो ये अगर 250 करोड़ से ऊपर निकल जाती है तो डेफिनेटली ये फिल्म एवरेज या उससे ऊपर जाएगी। लेकिन अगर 250 करोड़ भी नहीं कमा पाती है तो फिर इस फिल्म के परफॉर्मेंस पे सवाल तो उठेंगे ही। क्योंकि 250 करोड़ जो भी 187 करोड़ की अगर हम बात करें इस समय, जैसे अभी दिख रहा है, इस 187 करोड़ में 40% तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप हटा दीजिए किसी भी फिल्म का, बशर्ते कि वो टाइगर 3 ना हो जिसको यशराज फिल्म ने खुद डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम था। लेकिन बाकी कोई फिल्म जिसको कोई और डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करता है उसका तकरीबन 40% के करीब, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं, एक्यूरेट नहीं है ये, लेकिन 40% के करीब आप मतलब अब इसमें से आप 187 या 190 में से 40% हटा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म का एक्चुअल कलेक्शन जो प्रोड्यूसर के पास गया वो कितना है। और क्यों ये कहा जाता है कि अपने नेट कलेक्शन से डबल कमाए तो फिल्म मुनाफे में कही जाती है, तो वो हिट कही जाती है। तो खैर अभी तो इंतजार है, अभी तो खत्म नहीं हुआ है और चमत्कार हो सकता है थर्ड वीक में कोई चमत्कार हो जाए और ये कलेक्शन अगर 40 करोड़ का 40 करोड़ के आसपास चला जाए तो ये आप मान लीजिएगा फिल्म बहुत लंबी चलने वाली है, लेकिन जिसकी संभावना कम है। और आमतौर पर देखा गया है कि ड्रॉप आता ही आता है थर्ड वीक के अंदर, और ड्रॉप 50% आता है कि 60% 70% ड्रॉप होता है, इस पर डिपेंड करता है कि फिल्म कितना आगे जाएगी, कितना करेक्ट कर पाएगी। तो निगाह बनिए, जो अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।